गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की व्याकरण बुक में दिए गए टॉपिक अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ण है जो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो उनका नाम क्या हो जाता है? वो पद कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जिसके विषय में बात की जाती है। विधेय जो बात उद्देश्य के विषय में की जाती है वो सब विधेय कहलाता है। यानी कि उद्देश्य कर्ता है और विधेय क्या है? कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब विधेय है। जैसे राम पढ़ रहा है, राम यहाँ उद्देश्य है, पढ़ रहा है यहाँ विधेय है। फिर है जी वाक्य के भेद। दो आधारों पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हमारे सिलेबस में हैं, ये हम करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध होता है, सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, सिंपल वाक्य है। सूर्य पूर्व से उदय होता है। निषेधवाचक जिसमें किसी बात के न होने की, किसी काम के न करने की सूचना दी जाती है। जैसे आज हमारे अध्यापक नहीं आए, आज बच्चे विद्यालय नहीं गए। तीसरा था प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है? प्रश्न किया जाता है, जैसे तुम कल खेलने क्यों नहीं आए थे? क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? विस्मयादिवाचक में क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी हैरानी की, दुख की, शोक की या फिर घृणा की सूचना मिलती है। इन सब के बारे में पता चलता है। जैसे अरे इतना बड़ा सांप, यहाँ क्या है? हैरानी व्यक्त की गई है। वाह उसने सुंदर शॉट लगाया, इसमें खुशी व्यक्त की गई है कि उसने अच्छा खेला। अब है जी आज्ञावाचक। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिनमें कोई परमिशन दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ऐसे वाक्य सब आज्ञावाचक में ही आते हैं। जैसे तुम बाजार चले जाओ, यहाँ आदेश दिया गया है। उधर मत बैठो, मनाही की गई है, ये भी ऑर्डर है। आगे है इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिनमें कोई विश हो, कोई मन की जो कामना है वो व्यक्त की जाए। जैसे आपका भविष्य उज्जवल हो, यहाँ क्या है? दुआ की गई है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। नव वर्ष मंगलमय हो, जहाँ शुभ कामनाएं दी जाती हैं। जैसे तुम्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें मन की कोई विश बताई जाएगी। संदेहवाचक जिसमें कोई डाउट हो, काम हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे वाक्य संदेहवाचक होते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद क्या है? हो भी सकती है वर्षा, नहीं भी, डाउट है। उसने काम कर लिया होगा, इसमें भी डाउट है कि कर लिया होगा, कंफर्म नहीं है। हो सकता है वह आज वह विद्यालय गया हो। चौथा है संभवत वह सुधर जाए। यानी कि इसमें दोनों ही बातें की गई हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी, शायद डाउट व्यक्त किया गया है। फिर है संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। इसमें क्या है? एक काम है जो दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे अगर तुम जाते तो मैं भी साथ चलता। उसके जाने पर निर्भर है कि अगर वो जाएगा, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है कि वो जाएगा तो मैं भी साथ चलूँगा। यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा। देखो, दूसरे के जाने पर निर्भर है कि अगर वो जाएगा तो मैं जाऊँगा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल क्या है? अच्छी वर्षा पर निर्भर है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल भी हो जाओगे।
देखो सफलता किस पर निर्भर है? परिश्रम करने पर। इस तरह से ये क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। आशा है बच्चों आपको ये 8 भेद समझ आ गए होंगे। आपने इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। लाइव क्लास में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बुक में चैप्टर के पीछे ही क्या है, बैक एक्सरसाइज दी गई है। धन्यवाद।